नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बड़ी कार्रवाई और जीत के दावे कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हालात बिल्कुल ही उलट नजर आए हैं। ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त जवाबी हमला करते हुए महज 40 मिनट में, जी हां, महज 40 मिनट में 11 मिसाइल हमले कर दिए हैं, जिससे तेल अवीव का मंजर डराने वाला हो गया है। हर तरफ आग, धुआं और तबाही, ऊंची इमारतें जलती दिखी और वायरल वीडियो इस हमले का खौफनाक मंजर खुद बयां कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये वीडियो तेहरान टाइम्स ने शेयर किए हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी तबाही के बावजूद अंतरराष्ट्रीय मीडिया इस खबर को उतनी ज्यादा प्रायोरिटी के साथ नहीं दिखा रही है, लेकिन जिस तरीके से ईरान इजराइल पर टूट पड़ा है, उसने दिखा दिया है कि वो अपने कई बड़े नेताओं को खोने से घायल है और तभी इतना ज्यादा घातक बना हुआ है। दरअसल जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पर हर पल हालात और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। एक तरफ ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध में बढ़त बना चुका है और जीत अब दूर नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी सच्चाई इन दावों से बिल्कुल ही उलट नजर आ रही है। हाल ही में तेल अवीव से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे आधुनिक और सुरक्षित माना जाने वाला ये शहर अचानक युद्ध के सबसे भयानक मैदान में बदल गया हो। बताया जा रहा है कि ईरान ने अचानक इजराइल पर बड़ा और प्लान्ड हमला किया है। करीब 40 मिनट तक लगातार मिसाइलें दागी गई हैं। यह हमला कोई एक बार का नहीं था, बल्कि लगभग 10 से 11 अलग-अलग स्टेप्स में किया गया है। हर कुछ मिनट में आसमान को चीरती हुई एक नई मिसाइल आकर गिरती रही। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर अचानक क्या हो गया है। सायरन लगातार बजते रहे, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे, लेकिन मिसाइलों की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज और हमले इतने ज्यादा अचानक थे कि बच पाना कई जगहों पर मुश्किल हो गया। तेल अवीव की सड़कों पर हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। देखते ही देखते शहर के कई हिस्सों में धुआं भर गया। कई ऊंची ऊंची इमारतों में आग लग गई। आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज थी कि दूर से ही आसमान लाल दिखाई देने लगा। वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पूरा इलाका जैसे किसी युद्ध फिल्म का सीन बन गया हो। जलती हुई गाड़ियां, टूटती खिड़कियां और चारों तरफ चीख पुकार। इस हमले ने यह साफ कर दिया है कि संघर्ष अब सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरी तरह से खुला और खतरनाक टकराव बन चुका है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। कुछ दिन पहले ही अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े हमले किए थे। इन हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान की सैन्य ताकत को लगभग खत्म कर दिया है। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि ईरान के पास अब अच्छा नेतृत्व भी नहीं रह गया है। ईरान अब जवाब देने के लायक नहीं बचा है। लेकिन ईरान के इस जवाबी हमले ने उन दावों को सीधी चुनौती दी है। 40 मिनट तक लगातार मिसाइलों की बारिश केवल एक जवाब नहीं थी, बल्कि ये एक साफ संदेश था कि ईरान अभी भी पूरी तरह से सक्षम है और पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। यह हमला एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी था, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि ईरान अभी भी इजराइल के बड़े शहरों को निशाना बना सकता है। इस हमले के बाद इजराइल में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। जो देश खुद को दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिनता था, वहां पर अब लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। कई इलाकों में लोग बंकरों में छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली कटने की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। अस्पतालों में घायल लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और डॉक्टरों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यह स्थिति बेहद ही चुनौतीपूर्ण हो गई है। अब तक जिस देश को मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के लिए जाना जाता था, उसी के बड़े शहरों पर इस तरह के हमले होना सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय है। यह हमला केवल सैन्य चुनौती नहीं है, बल्कि राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दबाव भी पैदा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप अभी भी अपने बयानों पर कायम है। उनका कहना है कि अमेरिका ने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है और युद्ध जल्द ही खत्म हो सकता है। लेकिन जमीनी हालात इस दावे से
एकदम अलग ही दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर युद्ध अपने अंत की ओर होता और इस तरह के बड़े और लगातार हमले शायद तब नहीं देखे जाते। इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अब इस हमले को उतनी ज्यादा प्रायोरिटी से नहीं दिखाया जा रहा है जितनी उम्मीद थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरें एक अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सच को दबाने की कोशिश हो रही है या फिर वैश्विक राजनीति के कारण कुछ खबरों को कम दिखाया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि संघर्ष केवल ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है, इसके पीछे बड़ी वैश्विक ताकतों की रणनीति और राजनीति भी शामिल है। अमेरिका, रूस, चीन और अन्य देशों के हित इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये युद्ध केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा बन चुका है। इस जंग का असर सिर्फ बम और मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट तेल उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है। इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ेगा, जहां पहले से ही महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और लोग महंगाई को लेकर हर रोज आवाज उठाते रहते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। समुद्री रास्तों की सुरक्षा खतरे में आ सकती है, जिससे सामानों की आपूर्ति बाधित हो सकती है। इसका परिणाम ये होगा कि दुनिया भर में चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। ऐसे में आम लोगों के लिए समझना बेहद जरूरी है कि ये केवल दो देशों की लड़ाई नहीं है, इसके पीछे कई स्तरों पर राजनीति, रणनीति और शक्ति संतुलन का खेल चल रहा है। जब बड़ी ताकतें आमने सामने होती हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को ही उठाना पड़ता है, चाहे वो इजराइल के लोग हों या फिर ईरान के हों। वहीं इस हमले ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या ये संघर्ष यहीं थम जाएगा या आने वाले दिनों में और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले लेगा? फिलहाल इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन अभी के हालात बेहद ही तनावपूर्ण हैं। हर घंटे नई खबरें सामने आ रही हैं और हर खबर पहले से ज्यादा चिंताजनक और खौफनाक होती जा रही है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होगा। क्या कूटनीति इस आग को शांत कर पाएगी या फिर से आग और भी ज्यादा फैलकर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से इधर ट्रंप ईरान पर बड़े हमले का दावा कर रहे थे, तो उधर इजराइल पर ईरान ने मिसाइलों की बारिश कर दी है, जो कि सीधा मैसेज है कि ट्रंप और नेतन्याहू के लिए कि ईरान किसी की भी धमकी से डरने वाला बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।